नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 72वें दिन भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे अन्नदाताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है वे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच किसान संगठन 6 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं 26 जनवरी की घटना के बाद से दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि किसानों ने दिल्ली कूच की खबरों से इनकार कर दिया है। उधर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने समर्थन किया। राजस्थान के दौसा शहर में आज विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख किसानों को बुलाने का दावा किया गया है। यह आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम में होना है। इसमें जुटने वाली भीड़ को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर संसद में भी किसान आंदोलन को लेकर संग्राम जारी है। आज किसान आंदोलन पर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है और ना ही स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद की संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना तो अनिवार्य है और ना ही स्वीकार्य है, और अगर ऐसा हो तो हम जनतंत्र नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 194 किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। इन सबके बीच जब राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का पक्ष रखा तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि माना कि आपने मनरेगा शुरू की, लेकिन आपके समय में इसमें गड्ढे ही खोदे जाते थे। हमने इसे परिमार्जित करने का काम किया, यानी सुधारने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित हमारी सरकार के लिए सबसे ऊपर है। तो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 72वें दिन भी जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे अन्नदाताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है वे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच किसान संगठन 6 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि किसानों ने दिल्ली कूच की खबरों से इनकार कर दिया है। उधर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने समर्थन किया। साथ ही राजस्थान के दौसा शहर में आज विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख किसानों को बुलाने का दावा किया गया है। यह आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम में होना है। इसमें जुटने वाली भीड़ को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर संसद में भी किसान आंदोलन को लेकर संग्राम जारी है। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना अनिवार्य है ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं। तो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 72वें दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे अन्नदाताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, उनकी बात नहीं मानती, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच किसान संगठन 6 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं हम्माम वाहिद, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सीधा सा सवाल है मेरा, किसानों का चक्का जाम कितना सफल रहेगा? जी बिल्कुल, पिछले 72 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान इस देश को पेट भरता है, जिसके जवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं,
मोदी सरकार बॉर्डर की सुरक्षा पे जो कांटे और जो कीले लगाने चाहिए, जहां से चीन हमारी सरहदों में घुसा है और हमारी सरहदों के कई किलोमीटर तक उसने कब्जा कर रखा है, ये सरकार उस सरहद को, उस बाउंड्री को मजबूत ना करके दिल्ली में किसान के लिए कांटे बिछाने का काम कर रही है। ये कितनी अफसोसनाक बात है। दूसरी बात है कि अभी कल विपक्षी दलों के 15 सांसद वहां पे गए, जो अपने किसानों से मिलना चाह रहे थे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से पार्लियामेंट के स्पीकर को, देश के स्पीकर को अवगत कराना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस मिलने नहीं दी। आप बताइए, जिन किसानों के वोट पे, जिन किसानों के समर्थन से दिल्ली के सारे सांसद चुन के आते हैं संसद में, वो अगर संसद में किसानों की समस्या को नहीं उठाएंगे, उनके मसाइल के लिए नहीं खड़े होंगे, तो वो फिर किस बात के लिए सांसद। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको जाने से रोक देती है। एक तो कश्मीर के लिए आप विदेशी सांसदों को बुलाते हैं और यहाँ के हालात से अवगत करा के पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन जब बात अपने पे आ जाती है, अपने सांसद, अपने लोग के बीच, किसान कौन है? पल्लवी जी, ये समझना होगा, किसान देश के अन्नदाता है, लेकिन ये सरकार किसान को दुश्मन समझ रही। इसीलिए इनके नीचे के मंत्री, विधायक, एक विधायक ने यहाँ तक भी कहा है कि ये सब उग्रवादी हैं और दिल्ली पुलिस को गोली मार देनी चाहिए, शूट आउट कर देना चाहिए, और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो हम जूते से मारेंगे। तो प्रधानमंत्री से लेके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग सरकार में हैं, उनकी चुप्पी कब टूटेगी? आप किससे दुश्मनी मोल रहे हैं? आपको समझना होगा, ये किसान गैर नहीं है, ये अपने देश के किसान है, इन्हें ये देश को खाना खिलाते हैं, यही देश के नौजवान हैं, इन्हीं के बेटे हैं जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं। तो सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को काले कानून को वापस करके किसानों को मौका देना चाहिए। ये किसानों का भारत देश है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन चुप्पी तोड़ने का क्या मतलब समझा जाए वाहिद साहब? लगातार तो प्रधानमंत्री भी बोलते आए हैं और उसके बाद भी और किसकी चुप्पी तोड़नी है? और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का जिस तरह से इस पूरे मामले में दखलंदाजी हो रही है, कोई अच्छी बात नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि देखिए, अब तो बाहर से भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। उसे समर्थन मिलना नहीं कहेंगे सर, उसे ये कहा जाएगा कि हमारे अंदरूनी मामलों में बाहर के लोग क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी को रोक नहीं सकते। जब हमारे देश में कोई भी घटना होगी, आप हमें सोचना होगा सच्चे दिल से, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग सत्ता पक्ष को ले इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्षी दलों की साजिश है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए, अगर विश्व स्तर की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे देश में किसानों के साथ खड़ी हो रही हैं और किसान के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, तो हम उसको रोक नहीं सकते हर मामले में। और वो कोई पहली घटना नहीं है जो रियाना जी ने, इससे पहले जहां पे नौजवानों के साथ इस तरीके की घटना हुई, उनके ट्वीट्स आए हैं। तो हमें सोचना होगा, सबक हमको लेना होगा, गौर हमें करना होगा कि हमें क्या करना है, हम कहां देश को ले जाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 1 पून की दूरी है, लेकिन आप बताइए 72-76 दिन 250 लोग इस कुर्बानी दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। आप अभी तक कुछ उसका समाधान नहीं निकाल रहे हैं। क्या ये पहला कोई आंदोलन है? इससे पहले आंदोलन नहीं होते थे? तो इसलिए आपको सोचना होगा, प्रधानमंत्री के पास समाधान है। आप जुड़े रहिए वहीद साहब हमारे साथ। इस समय अवधेश उपाध्याय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, कल चक्का जाम का ऐलान है और पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। आपको लग रहा है कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी फिर से हो सकती है? और आपकी सरकार और पुलिस कितनी मुस्तैद है इस चक्का जाम के लिए? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संवेदनशील है किसानों के लिए, ठीक है, प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध। और उसका उदाहरण आपने देखा हुआ, 11 वार्ताएं हुई। और ये जो अभी मान्यवर कह रहे थे, हमारे क्या नाम था मैं जानता नहीं इनको, लेकिन इनके है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये अवधेश जी। बात मुझे कह रहे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां, कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं भाई, जो नंगपना दिखाते हैं? ऐसा सब यूज नहीं करना चाहिए पल्लवी जी। जिन लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको कहते हैं बड़ी बड़ी हस्तियां। शर्म नहीं आती है जो बयान देते हुए इनको? आज ये हितेशी बन रहे हैं। इनके एक मंत्री जी भागड़ दे रहे थे राजस्थान में, और दूसरी तरफ पेड़ से लटका पड़ा था एक किसान। ये कहाँ गए थे? आज ये किसानों के जो हितेशी बन रहे हैं पल्लवी जी, इनसे पूछिएगा, 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, आंदोलन चलाने के लिए अरबों रुपए भी मिल रहे हैं और शायद फंडिंग भी खूब हो रही है। लेकिन जब एक गरीब किसान कर्जे से या भुखमरी से आत्महत्या करता है, तो ये कांग्रेस पार्टी वाले कहाँ चले जाते हैं? या फिर जो भारतीय किसान यूनियन जो बैठे हुए टिकैत जी, उनके जो सहयोगी लोग बैठे हुए हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? जब एक गरीब किसान मरता है कर्ज के कारण,
यहाँ तो आपने वो लेके आए थे, बुजुर्गों को लेके आए थे, ठंड की वजह से खत्म हो गए। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इनकी बात थोड़ा चरित्र बता रहा हूं मैं। प्रियंका जी कल रामपुर जाती हैं पल्लवी जी, और रामपुर पर जाती हैं, जो बंदा पुलिस पर, दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चलाते हुए खत्म हुआ, ट्रैक्टर पर स्टंट दिखा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी उनके घर नहीं गई। तो दिल्ली के 300 से ज्यादा जवान घायल हुए, क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र आखिर क्यों कांग्रेस का, बताइए। उनसे मिलने अमित शाह चले गए थे ना, तो उन्होंने सोचा कि हम नवनीत सिंह के परिवार से मिल लेते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई भी नहीं गया। पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती है। केंद्र सरकार जो सुविधा होती है, जो योजनाएं होती हैं, भारत के एक एक नागरिक को मिलती है, वो भेदभाव नहीं करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या ये हमारे राज्य में हमारी सरकार है तो हम जाएंगे, यहाँ हमारी सरकार नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है पल्लवी जी। हाथरस में सारे लोग पहुंच गए थे, लेकिन वही केस एक बल्लभगढ़ में होता है, सरेआम गोली मार दी जाती है लड़की को, वहां भी कोई नहीं पहुंचता। दिल्ली में पिछले साल दंगे हुए थे, अंकित शर्मा को चाकू से गोद दिया गया था, वहां कोई नहीं गया था। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो आप क्यों चाहते हैं बंटवारे की राजनीति, क्यों बांटना चाहते हैं, क्यों भारत की छवि खराब करना चाहते हैं दोनों भाई बहन? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए। ये अभी विदेश गए थे राहुल गांधी जी, केवल यही वहां बरगला कर आए हैं, जिसका कारण ये हुआ कि आते आते ट्वीट आ गए, साथ साथ समर्थन आ गया, जिनको कृषि कानून का एबीसीडी नहीं पता। ठीक है, वैसे मेरा सवाल आपसे ये था सर कि 6 तारीख को चक्का जाम का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, कितना तैयार हैं आप, और ये चक्का जाम कितना सफल रहेगा, उसके बारे में क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, पूरी तरह से तैयार है। चक्का जाम करें, कुछ भी करें, ठीक है। अब जो जैसे लाल किले पर हुआ ना होने दिया जाएगा। खुद ही कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली कूच करने का कोई ऐसा योजना ही नहीं है, ना ही कोई प्लान है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर इतनी संख्या में आपने जो है बैरिकेडिंग कर रखी है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए हुए हैं, लेकिन राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि हमें दिल्ली जाना ही नहीं है। ये तो पहले भी ऐसे करे थे, इन्होंने रूट मैप तैयार करके दिया था, दिल्ली पुलिस ने उस पर नहीं गए थे, दूसरी तरफ चल गए थे। देखो, कोई भी संगठन होता है पल्लवी जी, उसका नेतृत्व है तो वो आंदोलन नहीं, वो फिर एक षड्यंत्र होता है। पहले इन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी प्रकार की कोई गलत काम नहीं होगा आंदोलन में, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, ठीक है। जिन्हें खुद कहा था, आपने भी शायद देखा होगा, सुनाया था, टीवी में दिखाया था। अब फिर वही वाली बात आ रही है, तो इसलिए जो है पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भेड़िया दिल्ली में फिर आकर हिंसा ना कर सके। वहीद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। तमाम बातें आपने अवधेश उपाध्याय जी की सुनी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आपने भी ये बात कही है, आगे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर? जी, उन्होंने अभी कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी, तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से पहले दिन से कह चुकी है कि हम किसानों के साथ है, किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ है। और रही बात राजनीति करने की बात, अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले अपनी बीमार नानी से मिलने विदेश चले गए थे, तो सारे लोग बीजेपी के स्वघोषित प्रवक्ता से लेकर सभी लोग यही बोल रहे थे कि किसान की समस्या में जब आई है तो राहुल गांधी पिकनिक मनाने चले गए। और अब किसानों के समर्थन देने की बात आती है तो बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। सारी लोग जो लोग हैं सब इनके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाना छोड़िए, आप अपने गिरिबान में झांकिए। कोई एक नहीं आंदोलन है, यूपीए सरकार में इससे भी खतरनाक आंदोलन हुआ था। हमने अन्ना आंदोलन के लिए रामलीला का ग्राउंड दिया, दिल्ली पुलिस वहां पानी की व्यवस्था की। ये देश लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र की परिभाषा को समझना होगा। और जो लोग नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं पल्लवी जी, वो राजनीति का ज्ञान कांग्रेस को ना पढ़ाएं। देश को बांटने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप आंदोलन, जो भी आंदोलन कर रहा है उनके खिलाफ एनआईए की जांच हो रही है। मामूली पत्रकार को पुलिस हिरासत में ले रही है। आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया। आपने मीडिया जो स्वतंत्र, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आपने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए आप लोकतंत्र का पाठ ना पढ़ाएं। रही बात किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए, तो सरकार के हाथ में गेंद है, सरकार को आगे आना होगा। किसान मानने वाले नहीं है और किसान को कोई नहीं उकसा रहा है। अगर किसान के आप हितैषी हैं और किसान के लिए ये कानून बनाए हैं, जिसके लिए आपने कानून बनाया, अगर उसको वो रास नहीं आ रहा है पल्लवी जी, तो फिर आप वापस ले लीजिए। बोलते हैं हम एमएसपी पे लिख के देंगे। आप सरकार में हो, ना कि आप कानून हो।
कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार लिखित आश्वासन को कानूनी हैसियत नहीं कहा जा सकता। कानूनी हैसियत उससे कानून के अमल में लाया जाएगा तभी कहा जाएगा। तो किसानों की जो मांग है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, सरकार वो मांगे और काले कानून को वापस करे। आज राज्यसभा में जब बहस हो रही थी वहीद साहब, तो खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लगातार कांग्रेस ये बात कहती है कि जो भी काम हुआ है वो तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। उस बात पर उन्होंने जवाब दिया है कि किया है, कांग्रेस ने भी किया है। उन्होंने मनरेगा योजना का उदाहरण दिया, कहा कि मनरेगा योजना भले ही कांग्रेस ने शुरू की हो लेकिन उसमें तमाम जो है प्रक्रिया हमने आगे बढ़ाई है, काम ज्यादा हमने दिया है। आपके कार्यकाल में तो सिर्फ गड्ढे ही खोदे जाते थे, मनरेगा में और कितने काम कराने हैं वो भी हमने ही किया है। तो इस तरीके से योजनाओं पर भी बहस हुई है। जी, जिस मनरेगा का उदाहरण कृषि मंत्री जी दे रहे हैं, उस मनरेगा का 40% बजट में कटौती इन लोगों ने किया है। और जब यूपीए सरकार में अभी इल्जाम लगाते हैं कि किसान का ये कानून था, कांग्रेस का ये कानून था रिफॉर्म वाला, तो कांग्रेस ने जो जीएसटी लाई थी, कांग्रेस ने जो किसानों की रिफॉर्म, बिल्कुल कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन कानून जो किसानों के रिफॉर्म का कानून कांग्रेस लाना चाह रही थी, जिससे विचार चल रहा था, उसमें केमिस्ट्री को कानूनी दर्जा और मंडियों की गारंटी, इसके अलावा किसान को कोर्ट जाने के प्रावधान थे। और जिस जीएसटी को लागू करने की कांग्रेस वकालत करे वो जीएसटी ये नहीं है। खुद इन लोगों ने जीएसटी लागू किया और उसमें 18 मरतबा अमेंडमेंट किया। कृषि मंत्री जी खुद इस कानून में बोल रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। कितने अमेंडमेंट की जरूरत है? अगर किसी कानून में 18 मरतबा 20 मरतबा अमेंडमेंट की जरूरत है तो भी फिर कानून बेकार है, उसको वापस ले लेना चाहिए। ना आपने सदन में चर्चा कराया, ना आपने किसी किसान यूनियन से बात की, लाके एक कानून सौंप दिया। और अगर ये किसान के हित में है कानून, तो किसान को रास आना चाहिए ना। जब किसान को रास नहीं आ रहा है और पिछले 6 महीने से पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, लगभग 200 लोग इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसके बाद मोदी हुकूमत नहीं जाग रही है, तो अब क्या कहना है? ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे। आनंद शर्मा ने कहा है आज राज्यसभा में कि ये जरूरी नहीं है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सभी को स्वीकार्य हो और सबके लिए स्वीकार करना ये अनिवार्य भी नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अब हमारे देश में जनतंत्र रहा नहीं। देखिए पल्लवी, जैसे कि इन्होंने बताया कि लोकतंत्र की बात कर रहे थे बार बार में, तो पहले तो मैं शर्मा जी को ये बताऊं, तो 84 के दंगे हुए थे, दिल्ली की जो जमीन है वो रखकर लहू-लुहान की गई थी, तब लोकतंत्र कहाँ गया था इनका? उसके बाद कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, तब लोकतंत्र कहाँ गया था इनका? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जो इनकी सरकार से मिले जुले जो लोग हैं उन्होंने जो तानाशाही दिखाई, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? इन्हें लोकतंत्र हमेशा हिंदुओं के ऊपर क्यों दिखाई देता है? हिंदू धर्म पर ही क्यों दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी को? और कह रहे थे अभी बंटवारे की बात, बांटने की बात का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। हाँ, हाथरस पहुंच जाते हैं पूरा परिवार लेकर, लेकिन बल्लभगढ़ नहीं जाते। ठीक है, रामपुर पहुंच जाते हैं उसकी मौत पर रोने, जो लड़का जो है दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों के पास कोई नहीं गया। ऊपर से एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 576 पैसे वापस ले ली जो उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। तो लोकतंत्र की बात तो ये रही। बात रही किसानों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति संवेदनशील है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 2014 से अब तक आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितना खुश किसान इस समय कांग्रेस वाले, इनके लिए जवान नहीं है, इनके लिए साले किसान है, क्योंकि जवान और किसान को लड़वाते हैं आपस में। ये नहीं, अब बात तो ये है ना सर कि आपके कार्यकाल में ये कानून पास करवाया गया है, तो आप कांग्रेस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? उनका कार्यकाल तो चला गया, आप 2 बार भारी जनादेश के साथ तो आप वापस सत्ता में आए हैं। और देखो जो जनादेश मिला है उसका जो जिस आधार पर मिला है उसी पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए जो राष्ट्र के कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सबका विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने, या जितने महागठबंधन गैंग के लोग हैं। क्यों किया है? सीए का विरोध इन्होंने किया था और इसमें ये कहा था कि भाई देश से मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। पूरी दिल्ली जलवाई थी, पूरा देश जलवाया था इन्होंने। उसके बाद आधार कार्ड पर इन्होंने कहा था कि प्राइवेसी खत्म हो रही है लोगों की। ठीक है, इन्होंने कहा मतलब क्या नहीं किया बताइए आप? हर चीज का विरोध किया। ऐसा क्या कारण है जिस हर राष्ट्र के कार्य में टांग अड़ाते हैं, उनको बुरा लगता है? और जब कृषि कानून की बात करें तो कृषि कानून, पल्लवी जी, ये जो है किसानों को सशक्त बनाने वाला कानून है।
ठीक है, और 80 करोड़ किसान हैं इस देश में, उसमें से यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं? यहाँ वही बैठे हुए हैं जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या जो मजबूरी में आए हुए हैं। बाकी आप गांव में जाके देखिए, मैं भी कई गांव में गया हूँ उत्तर प्रदेश के या हरियाणा के, वहाँ के जो लोग असली किसान हैं जो गांव में खेती कर रहे हैं, कितने खुश है इस बिल से। लेकिन तो ये मसला कैसे हल होगा? सीधा सा सवाल है अवधेश उपाध्याय जी, मसला कैसे हल होगा? वो तो अक्टूबर तक की योजना बनाकर बैठे हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम अक्टूबर तक आराम से ये जो है धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। पल्लवी जी, ये तो भैया 2024 तक चलाएंगे इसको, जब तक मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है। इनका विरोध अब किसान का नहीं है, ये किसान बिल के विरोध बिल के आड़ में ये मोदी जी का ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ये किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे तो इसे कहीं ना तो कहीं एक बात रोकना ही बताऊंगा पड़ेगा आपको। ना अवधेश उपाध्याय जी, कैसे करके रोकना तो होगा ना। एक बात बताइए पल्लवी जी कैसे रुकेंगे ये बताइए आप। वो सर आप बताएंगे, मैं थोड़ी ना क्योंकि सरकार में हूँ। मैं क्या योजना है सरकार मैं के बता रहा पास? हूं। देखिए मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून के हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है, हर पॉइंट पर, और हुई है। पिछली जो 11 वार्ता हुई है उसमें हर पॉइंट पर बात की गई, और जो इनकी मुख्य मांगे थी उन पर संशोधन करने को तैयार राजी है, मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, लेकिन अब ये क्यों नहीं तैयार है? बाहर आके कहते हैं बिल वापस लो, बिल वापस लो। ये इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर इनकी बातें मान ली गई, संशोधन कर दिया गया बिल में, तो इनकी दुकानें हो जाएंगी बंद, जिसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये केवल जो इनकी जो राजनीतिक जो जमीन बिक है ना, महागठबंधन के इनकी, उसको वापस लेने के लिए ये जो है किसानों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूकें चला रहे हैं। तो फिर ऐसा मान लिया जाए अवधेश उपाध्याय जी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा और इस इंतजार में है कि कभी ना कभी तो लोग थक ही जाएंगे? कब तक बॉर्डर पर ऐसे ही बैठे रहेंगे बिना किसी सुख सुविधा के? नहीं, एक बात बताइए पल्लवी जी, ये जो मैं पहले ही मैंने बात कही थी, 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, अरबों रुपए की मतलब फंडिंग हो रही है, लेकिन जब एक गरीब किसान कर्जे से या भुखमरी से मरता है तो ये किसान यूनियन वाले कहां चले जाते हैं? कौन से बिल में छुप जाते हैं ये लोग? या कांग्रेस के लोग कहां चले जाते हैं? तब तो उसके घर नहीं जाते कि भैया कैसे खत्म हो गया ये, हम इनका पूरा घर चलाएंगे, हम इनकी बेटी की शादी करेंगे, हम बच्चों की नौकरी दिलवाएंगे। तब कहां चले जाते हैं ये लोग? आज अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है, और ऐसा आंदोलन जहां मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं उस आंदोलन में। तो ये आंदोलन कृषि बिल के लिए है नहीं, ये केवल विरोध है। तो विरोध है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, और किसी का विरोध नहीं है ये। वहीद साहब, तो सीधे तरीके से ये मान लिया जाए कि कृषि कानूनों के जरिए ही सही, लेकिन झुकाना सिर्फ मोदी को है, विरोध सिर्फ मोदी का है? नहीं, ऐसा नहीं है पल्लवी जी। अभी महोदय कह रहे थे कि किसानों का सशक्तिकरण के लिए कानून है, तो ये हमको ना समझाएं, ये किसानों को समझाएं। इनके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 मरतबा बैठक होने के बावजूद किसान को समझा नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ साफ तौर से कि 11 क्या 22 मरतबा बैठक होने के बाद भी किसान मानने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तय करना होगा। किसानों ने साफ कहा है कि इस कानून से हमारा भविष्य खतरे में है। उन्होंने एक नहीं कई मरतबा उन्होंने बता दिया है, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी, और प्राइवेट कंपनियों के निजीकरण से सरकार हमारा अनाज खरीदने में या तो कम कर देगी या उसको बिल्कुल खत्म कर देगी। तो कहीं ना कहीं उस बात पे किसान बिल्कुल अड़िग है, इसलिए सरकार को बातें को मानना पड़ेगा। जी पल्लवी जी। अवधेश उपाध्याय जी, वो तो बार बार घूम फिर कर यही बात कहते हैं कि आज सरकार को बात तो माननी ही पड़ेगी। मोदी जी के ऊपर काफी टाइम हो गया, तो उसकी जो 4 लाइन मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, आपके दर्शकों तक पहुंच जाए जी। कि इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते, और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते, और मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है, और नायक है ये सकल विश्व का, दुश्मन बैठा रोता है। ये वही दुश्मन है जो मोदी जी का विरोध करने बैठे हुए हैं सब। ये कोई कृषि कानून का विरोध नहीं कर रहे, ये कोई किसानों का हितैषी नहीं है, ये सब किसानों का हक मारने वालों में से है। अब ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे जब यहाँ अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, पल्लवी जी शायद आपको पता हो, ठीक है, रात में वहां पे डंडा पड़वाया था कांग्रेस सरकार ने, पूरा आंदोलन खत्म करवा दिया था। ये भूल रहे सर शर्मा जी, इनको याद दिलाइए इस बात का। एक आंदोलन किया था पहले, उसमें भी कई गोलियां चली थी, मतलब 28-30 किसान मारे गए थे। ये भूल रहे हैं ये चीज।
ठीक है सर, राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द करवाने की बात है कि अगर युवा अपनी पर आ गए तो सरकार को हिलाने का भी दम रखते हैं। देखिए, उनकी तो बात पहले मैं सम्मान करता था, उनके पिताजी का आज भी सम्मान करता हूँ। जो बाबा टिकैत थे वो वाकई में एक किसान नेता थे, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसान नहीं है, ये संगठन के नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से मिलकर। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जहां इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी एक जगह। अगर ये इतने बड़े किसान नेता होते तो जमानत जब्त होती क्या? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वहां पे किसान ही किसान है पल्लवी जी। अगर ये किसानों के मसीहा होते ना तो ये हारते नहीं, जमानत जब्त नहीं होती। हारना तो अलग बात होती है, लेकिन अभी तो वो हीरो बनकर उभर गए हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है सर, आपको याद हो तो अवधेश उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और वो तो हीरो बन गए हैं वहां के। वो इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि मुझे टिकट मिले कि पार्टी से अच्छी से, नहीं तो मुझे राज्यसभा भेजा जाए, इसलिए तो बैठे हुए हैं वहां पर। वो क्यों बैठे हुए हैं? तो बीजेपी देगी टिकट? ऐसी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी आंदोलन खत्म करवाने के एवज में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती है। मैं बताऊं आपको, टिकट की बात तो बहुत दूर रही। ठीक है, ये तो केवल अपना रोटियां सेक रहे हैं। जो जमीन इनकी बिक चुकी है, राजनीतिक जमीन जो है उसको पाने के लिए ये बस राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं और कुछ नहीं है ये। तो ये षड्यंत्र का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? इतना मुश्किल हो रहा है, राकेश टिकैत को हिलाना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। अरे एक बात बताइए, पर्दाफाश क्या करना है? सबको पता चल गया, पूरा देश जानता है। अब तो थू कर रहा है सब। 26 जनवरी से जो देखा है इनका कुकृत्य, जो देखा है देश ने, सब थू कर रहे हैं इन पर। और जो जगह जगह महापंचायत आयोजित हो रही है उसका क्या? वो सब राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, बता तो रहा हूं मैं। संजय राउत जी आते हैं उनके आंदोलन में, वो मुंबई में तो कृषि कानून को लागू कर देते हैं, वहां तो कोई वो नहीं हो रहा विरोध। महाराष्ट्र में यहाँ आकर उनका समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका भी आपको पता है, यहाँ दिल्ली में लागू कर चुके होते हैं, वहां जाकर समर्थन कर रहे होते हैं। अब जाके दिल्ली पुलिस की बसें भी वापस ले ली ताकि कल को हिंसा हो, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पहुंच ना पाए, दंगे हो अच्छी खासे। वो चाहते हैं कि दिल्ली में दंगे हो, दिल्ली में हिंदुओं की हत्या हो। नहीं, हिंदू और मुसलमान की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है सर। इसको तो ऐसे धर्म पर बांटना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। ये तो साफ किसानों की लड़ाई साफ तौर पर नजर आ रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? पल्लवी जी, ये किसानों की लड़ाई नहीं है, अब ये केवल महागठबंधन गैंग का विरोध है मोदी जी के प्रति। आप मैं बताओ, हिंदू की बात जो कर रहे हो आप, पिछली बार जो दिल्ली में दंगे हुए थे, आम आदमी पार्टी का जो नेता था वो मास्टरमाइंड था उस दंगे का, और उसमें सबसे ज्यादा कौन मरा? हिंदू मरा दिल्ली में। इनसे पूछिएगा कि भाई दिल्ली सरकार ने जो बसें वापस लिए क्यों लिए? 576 बसें वापस लिए, जिसमें बैठकर वो जाते थे दिल्ली पुलिस के जवान, वो इसीलिए वापस लिए ना। कल को हिंसा हो, दंगा हो तो दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाए समय से, वहां दंगा होगा। ठीक है, हमाम वहीद जी, आपके आखिरी कमेंट चाहूंगे इस पूरे मसले पर। जी महोदय, जो बार बार हिंदू का नाम लेकर जज्बात की राजनीति करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी का या किसी का विरोध किसी हिंदू से है, ना किसी का विरोध प्रधानमंत्री से है, ना किसी देश के किसी भी मंत्री से। विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का है, गलत पॉलिसियों का है। ये इनका अहंकार बोल रहा है। जो जनता सत्ता ने सिंहासन पे आपको बैठाना जानती है, वो आपको वहीद से हमारा संपर्क टूट गया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी की जो जनता आपको गद्दी पर बिठाना जानती है, वो जनता आपको गद्दी से उतार भी सकती है। आखिरी कमेंट, उसके बाद सर मैं आपका भी धन्यवाद ही करना चाहूंगी। इस मसले पर आखिरी कमेंट चाहूंगी आपका। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, देश की जनता के प्रति संवेदनशील है, और मैं बताऊं जो 130 करोड़ जनता है उसके लिए वचनबद्ध है। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। और कल जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसके लिए दिल्ली पुलिस समेत तमाम राज्यों की पुलिस जो है मुस्तैद रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन जहां लगातार जारी है, वहीं चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और इससे पुलिस की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाए रखने में अब खासी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ